तिमिंगल गिलोप्यस्ते तद्गिलोप्यस्ति राघवः कश्चित्तु तद्गिलोस्तीति मत्वा मन्येत कर्हिचित। अर्थात तिमी नाम की एक बड़ी मछली समुद्र में होती है, उसको निगलने वाली उससे बड़ी तिमिंगिल नाम की एक दूसरी मछली होती है और उसे निगलने वाली एक और दूसरी मछली होती है, उसे तिमिंगिल गिल कहते हैं। उसको निगलने वाली राघव नाम की मछली होती है एवं इसको भी निगल लेने वाली एक सबसे बड़ी मछली होती है। ऐसा समझकर सदा मन में यह भावना रखनी चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा नहीं हूँ, मुझसे भी बड़ा इस संसार में कोई है। जी हाँ, सुप्रभात की वेला में भारतीय संस्कृति और संस्कारों के ताने बाने में बुने आपके कार्यक्रम सुप्रभातम में हम ऐसी ही विचारपरकता या विमर्श प्रियता को आपके समक्ष लाते हैं और इन्हीं वचनों के साथ आप अभी स्वीकारें हमारा अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन। मैं हूं आप सभी के साथ नारायण दत्त मिश्र। न कालो दंडमुद्यम्य शिरः कृन्तति कस्यचित् कालस्य बलमेतावद् विपरीतार्थ दर्शनम। अर्थात विपरीत काल में काल अर्थात समय डंडा या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं काटता। काल का बल इतना ही होता है कि वह विपरीत काल में प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की बुद्धि विपरीत कर दिया करता है। पर हमारी बुद्धि विपरीत हो ही न, इस स्थिति की प्राप्ति के लिए हमारी संस्कृति में काल के स्वरूप को, काल की गति को समझने का यथासंभव आयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है, जिसे हम पंचांग के नाम से जानते हैं, जिसकी वैज्ञानिकता स्वतः प्रमाणित है। तो आइए सुप्रभातम की पहली प्रस्तुति आज के पंचांग के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, शुक्रवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तो यह थी प्रस्तुति आज के पंचांग की। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, वैराग्ये संचरत्येको नीतो भ्रमति चापरः श्रृंगारे रमते कश्चित् भुवि भेदाः परस्परम। अर्थात संसार में मनुष्यों में परस्पर भेद दिखता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई विरक्ति में लीन है तो कोई नीति में निमग्न, तो कोई श्रृंगार में रमण करता रहता है। इसी विविधता को जानकर अपने सांसारिक ज्ञान में वर्धन कर हम स्वयं में परिष्कार करते रहते हैं। और आप जानते ही हैं कि सांसारिक ज्ञान या यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना हो तो संस्कृत के सुभाषितों से बेहतर कोई अन्य उपाय नहीं। अतः विलंब क्यों, आइए जान लेते हैं आज क्या है नवीन समझने को सुभाषित के हमारे अगले प्रभाग में, जिसे आप सुना करते हैं अपनी चिर परिचित 3 भाषाओं के साथ। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणं तडागोदर संस्थानां परिवाह इवाम्भसाम्। नदियों का जल निरंतर बहते रहने से ही स्वच्छ रहता है। इसी तरह कमाए हुए धन की विगति निरंतर त्याग एवं सदुपयोग करते रहने से ही होती है। Just as the water of a river is constantly cleansed of impurities because of its flow, so does the value of wealth constantly increase when it is used for charity. भारत की पहचान यहाँ की संस्कृति से है और संस्कृति का आधार सनातन ग्रंथों पर आधारित भारतीय ज्ञान परंपरा है, जिसमें प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का मानव जीवन में महत्व बताया गया है। भारतीय संस्कृति और मनुष्य जीवन में गाय का क्या महत्व है, इस विषय पर देखिए हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये रिपोर्ट। भारत आध्यात्मिक विचारों से समृद्ध देश है, जहां मनुष्य देवताओं की पूजा के साथ ही प्रकृति के अन्य पदार्थों के प्रति भी समय समय पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है और प्रकृति से प्राप्त पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्यावरण, वनस्पति, औषधि आदि से संबंधित सभी गतिविधियां
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उदार चरित्र और कल्याण की भावना से प्रेरित होकर करता है। वेदों में धेनु, उसरा, उसरिया, अही, मही, अग्निया आदि नामों से जानी जाने वाली गाय का अपने अद्भुत गुणों के कारण प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रहा है। गावो विश्वस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां, गावः सर्वसुखप्रदाः, सदा गावः शुचयो विश्वधायसः आदि मंत्रों के माध्यम से गाय को मानव मात्र के लिए संरक्षण देने वाली, सुख देने वाली, पवित्र और बलशाली माना गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में मानव जीवन के अभिन्न अंग और सनातन संस्कृति में गोवंश की गणना श्रेष्ठ पशु के रूप में की गई है। भारतीय संस्कृति में गाय केवल एक 4 पैरों वाला पशु प्राणी मात्र नहीं है, अपितु यह गो माता कही जाती है। गाव सर्वस्य मातरः, गोमाता माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। गो माता के ही द्रव्य से घृत, दूध एवं दध से सब प्रकार के यज्ञ संपन्न होते हैं। उसी से बने हुए पंचामृत से समस्त देवताओं की पूजा की जाती है। यज्ञम दुहानम सदमित प्रपीनम, पुमांसम धेनुम सदनम रयेणाम, विश्वरूपा धेनुः कामदुघामेस्तु। अर्थात धन संपत्ति के भंडार के रूप में मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु, मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले गोवंश का दूध, दही, मक्खन, घी एवं गोमूत्र से निर्मित पंचगव्य की प्रधानता न केवल धार्मिक अनुष्ठान तक ही सीमित है, बल्कि गाय के अभूतपूर्व वैज्ञानिक महत्व को भी उजागर करता है। ऊर्जा से भरपूर गाय का दूध बौद्धिक शक्ति और तेज बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। गाय की सेवा भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी सेवा मानी गई है। रघुवंश में राजा दिलीप की सेवा, गो सेवा बहुत प्रसिद्ध है। ब्रजभूमि में जन्म लेकर भगवान कृष्ण ने गोचारण किया, गो सेवा की, इसीलिए वो गोपालक और गोविंद कहलाए। और जैसे जीवन के आरंभ में गाय माता का काम करती है, उसी तरह जीवन के अंत में गोदान किया जाता है। और गोदान के द्वारा ये माना जाता है कि हम लौकिक नहीं, पारलौकिक जो जगत की में कल्याण प्राप्त करने के लिए सिद्धि कर रहे हैं। ये हमारी भवतारिणी माता है। आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टि से समृद्ध तथा बौद्धिक शक्ति से पूर्ण गोवंश के संरक्षण की महिमा का सनातन ग्रंथ गुणगान करते हैं। अतः प्रकृति की स्थिरता, संपूर्ण विश्व की समृद्धि और जीवों के कल्याण के लिए गोवंश का संरक्षण और संवर्धन प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक बताया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी इस प्रस्तुति के साथ ही सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द ही लौटते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुप्रभातम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभातम में अब समय है स्वास्थ्य मंत्र का।
हम जानते हैं कि कॉर्निया में क्षति दृष्टिहीनता का बड़ा कारण है। कॉर्नियल दृष्टिहीनता का इलाज संभव है, इसके लिए आवश्यकता होती है एक स्वस्थ कॉर्निया की। इसके लिए नेत्रदान का महत्व है। नेत्रदान करने की बात सुनते ही कई प्रश्न सभी के मन में उठने लगते हैं। नेत्रदान के विषय में लेते हैं जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से और समझते हैं नेत्रदान का क्या महत्व है और इसे कैसे किया जा सकता है। कॉर्निया को क्षति दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। किसी कारणवश यदि कॉर्निया को क्षति हो जाए तो व्यक्ति की दृष्टि आंशिक या पूर्ण रूप से जा सकती है। कॉर्निया में क्षति के कई कारण हो सकते हैं। कॉर्निया में आघात, काम करते समय आंख में चोट लग जाना, सड़क दुर्घटना में आंख को क्षति, बच्चों को पेंसिल या तीर कमान से चोट लगना, रसायन आंख में चले जाना, चूना आंख में जाना, विटामिन ए की कमी, आंख में संक्रमण या फिर जन्मजात बीमारी की वजह से कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकता है। कॉर्निया में चोट या किसी बीमारी के कारण कॉर्निया को क्षति होने पर दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है। कॉर्नियल दृष्टिहीनता को ठीक करने के लिए व्यक्ति को एक स्वस्थ कॉर्निया की आवश्यकता होती है। नेत्रदान एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। हर आदमी जो है प्रतिज्ञा ले सकता है और हर आदमी के मृत्यु के बाद जो है आँखों का डोनेशन हो सकता है। कोई भी आदमी या कोई भी परिवार ये चाहता है कि उनकी आंखों का डोनेशन हो जाए तो हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो उसका हमें जो है आदर करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर टिश्यू जो हम रिट्रीव करते हैं, हर कॉर्निया जो हम रिट्रीव करते हैं उसको जो है यूज़ कर पाएँ ऑप्टिकल पर्पज़ के लिए या किसी और के लिए, लेकिन उसका जो है यूटिलाइजेशन ज़रूर हो जाता है। तो कुछ कॉर्निया जो अच्छे होते हैं तो मरीजों के ट्रांसप्लांटेशन में काम आते हैं। कुछ कॉर्निया थोड़े से ख़राब होते हैं तो आँखों को बचाने के काम में आते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गई, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। एक स्वस्थ कॉर्निया तभी मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करे। नेत्रदान की प्रक्रिया सरल है। किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान की प्रतिज्ञा कर सकता है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही दान की गई आँखें ली जाती हैं। कॉर्निया को मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर निकाल लिया जाना चाहिए। आपके परिवार में आपके लिए कोई ना कोई आपके भलाई के लिए काम करता है, लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है, उनके मृत्यु के बाद भी परिवार को एक ऐसा मौका मिलता है कि एक अच्छा काम हो जाए। तो क्यों ना हम सब आगे आएँ कि हमारे प्रियजनों के मृत्यु के बाद उनके द्वारा जो काम होता है उससे हमारे परिवार को सद्भावना मिले। नेत्रदान से चेहरे पर कोई निशान या विकृति नहीं होती। दान की गई आँखों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। पंजीकृत नेत्रदाता बनने के लिए अपने नजदीकी नेत्र बैंक में संपर्क करना होता है। नेत्रदान की प्रतिज्ञा अवश्य लें। आपका नेत्रदान किसी के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकता है, इसलिए नेत्रदान अवश्य करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। इस संस्कृत श्लोक के साथ अब बढ़ते हैं अपने चिरपरिचित योग प्रभाग की ओर। तो आज योग की प्रस्तुति में आप सभी क्या विशेष जानेंगे, आइए आप सभी के इस कौतूहल को दूर किए देते हैं योग प्रभाग की आज की इस प्रस्तुति के साथ। भोजन के पहले अगर सही तरीके से कुछ आसनों को कर लिया जाए तो भोजन पचाने के लिए शरीर तैयार हो जाता है, और जब भोजन पचाने के लिए शरीर तैयार हो जाएगा तो जो रस है उसे लेना वो बहुत अच्छे से ले सकेगा। तो हम जानते हैं आज कुछ आसन जो हमें भोजन के पहले कर लेना चाहिए। सबसे पहला आसन है गोमुख आसन। दोनों पैरों को लंबा रखेंगे और धीरे धीरे एक एक करके दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों घुटनों को एक के ऊपर एक लाने की कोशिश करेंगे। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाकर दूसरे हाथ को पीछे से नीचे से ले जाएंगे और अच्छे से होल्ड करेंगे। इसी स्थिति में करीब 30 सेकंड्स हम बैठेंगे। जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारा स्पाइन इरेक्ट होता है, छाती ओपन होती है, तो लंग्स बहुत अच्छे से श्वास को ग्रहण करते हैं, तो शरीर के सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर पाते हैं और भोजन अच्छे से पचाने में तैयार हो जाते हैं। दूसरा आसन योग मुद्रा।
आराम से क्रॉस लेग स्थिति में बैठ जाएंगे। किसी भी एक हाथ से दूसरी कलाई को पीछे पकड़ लेंगे, स्पाइन को इरेक्ट करेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकते जाएंगे। कंधों को और हाथों को ढीला छोड़ देंगे। इसमें भी करीब हम 10 से 15 सेकंड रुकेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, ट्विस्ट करेंगे और इसी तरह हम साइड में भी झुकेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से ट्विस्ट होने से पेट के सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से दबा पा रहे हैं और जब हम वापस उठेंगे तो उनमें ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छे से आएगा। इसी को हम दूसरी तरफ भी इस तरह से करेंगे। बॉडी को ढीला करना मत भूलिएगा। तो पेट में जो गैस है या कोई अकड़न है, जकड़न है, उसे बहुत अच्छे से रिलीज करता है और जब ये अकड़न जकड़न गैस निकल जाती है तो शरीर भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह से भोजन के पहले अगर कुछ आराम कर लिया जाए, वो चाहे मकर आसन में हो, मकर आसन की पोजीशन इस तरह से रहती है, या सुखासन हो और या पद्मासन हो। इस स्थिति में जब हम 2 से 5 मिनट बैठते हैं, मन पूरी तरह शांत होता है और भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। सारे वेगों से हमें मुक्ति मिल जाती है क्योंकि मन शांत हो गया है। अब जब हम भोजन करते हैं तो हम आसानी से धीरे धीरे भोजन करते हैं और जब हम धीरे धीरे माइंडफुली भोजन करते हैं तो वो पचता भी बहुत आसानी से है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हम क्या खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है, मन पर भी पड़ता है। खाने में फाइबरस फूड खाएं, जितने फाइबर ज़्यादा होंगे उतना फ़ायदा है और इसीलिए ये फल खाएं, सब्जी खाएं, हरी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ये ज़रूरी है और वो रूटीन में आ ही जाना चाहिए। उसी तरह खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलना कभी ना भूलें, हमेशा याद रखें। खाना खाने के बाद सौंफ, अजवाइन जैसी चीज़ें ज़रूर खा लें और इससे पेट फूलेगा नहीं, गैसेस होंगी नहीं, उल्टी हट जाएगी। रात को सोने के पहले ज़रूरी है कि हम सब ये चीज़ों से दूर रहें, मोबाइल ये वो, कम से कम 1 घंटा पहले, और कुछ अच्छा सोचें, क्या अच्छा हुआ दिन में, अच्छा लिखें, ये जर्नलिंग करें। इससे मन बहुत ही सही स्थिति में पहुंच जाएगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी, शरीर को पूरा सही ढंग से आराम मिलेगा, हार्मोन्स सही बैलेंस में रहेंगे। नमस्कार। इसके साथ ही सुप्रभातम में एक बार फिर समय हो गया है एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अगली प्रस्तुतियों के साथ जल्दी ही लौटते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है, ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक ना लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और सुप्रभातम में अब समय है संस्कृत भाषा सीखने का। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में और सीखते हैं छात्रों के लिए उपयोगी संवाद को संस्कृत भाषा में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे।
जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारिणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत्। परीक्षा कथम आसीत्। प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः। किम रविः उत्तीर्णः जातः। कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। और आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा पर हैं, जहां प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को उपहार भेंट किए। इनमें अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्रतिकृति, महाकुंभ से लाया गया संगम का पावन जल और अयोध्या की पवित्र सरयू नदी का जल शामिल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर है, जहां प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से भेंट की और उन्हें उपहार भी समर्पित किए। इनमें अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्रतिकृति है, जो कि आपके सामने अभी कुछ देर पहले दिख रही थी। मंदिर की प्रतिकृति है और महाकुंभ से लाया गया संगम का पावन जल भी प्रधानमंत्री ने उन्हें समर्पित किया। साथ ही साथ अयोध्या की पवित्र सरयू नदी का जल भी शामिल है, चूँकि भारत से
इस देश के नागरिकों का बहुत प्राचीन संबंध है, इसलिए इस तरह के भेंट प्रदान कर दोनों ही देशों की संस्कृतियों की एकता को दिखाने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहाँ किया जा रहा है। तो जैसे कि ये झलकियाँ आपको हम बार बार दिखा रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति की अपनी एक जो पहुंच है पूरे विश्व भर में, विशेष रूप से दक्षिण अमेरिकी देशों में, त्रिनिदाद और टोबैगो में विशेष रूप से, जहां की प्रधानमंत्री आपको अभी हमारे विजुअल के माध्यम से दिख रही हैं। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर हैं, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विशेष कृतियां समर्पित कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को जो वहाँ अलख जगाई जा रही है उस बारे में भी एक नई दृष्टि पूरे विश्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाया जा रहा है। और जैसा कि आपने अभी देखा और बार बार आप देख रहे हैं कि अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्रतिकृति है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की एक विरासत है, उस प्रतिकृति को और उसके अतिरिक्त सरयू नदी के जल को भी प्रतीकात्मक रूप से समर्पित किया। साथ ही चित्र के माध्यम से भी इसे यहाँ दर्शाया गया और उन्हें भेंट दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो ये देश है, इस देश की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को जैसा कि आप देख रहे हैं, महाकुंभ से लाया गया संगम का पावन जल, जो अभी कुछ दिनों पहले ही महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसका जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो इस देश की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को विशेष रूप से प्रदान किया। और सरयू नदी के जल को भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ त्रिनिदाद और टोबैगो देश की प्रधानमंत्री को समर्पित किया। और अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री जी द्वारा समर्पित की गई। अयोध्या का जो श्री राम मंदिर है वो विश्व विख्यात है, भारतीय संस्कृति की अपनी एक विशेष पहचान उसके द्वारा होती है। और त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीयों की, विशेष रूप से जो मूलतः जो भारतीय हैं उनकी संख्या काफ़ी है, इसलिए वहाँ भी भारतीय संस्कृति की अलख जगी है। और इसी अलख को और अधिक जागृत करने के लिए इन 3 विशेष उपहारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को समर्पित किए। और इनके नाम से भी आप समझ सकते हैं कि कमला प्रसाद बिसेसर, यह भी एक भारतीय नाम है और भारतीय मूल की कहानी बयां करता है उनका नाम। और उन्हें प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से अयोध्या के मंदिर की प्रतिकृति और महाकुंभ से लाया गया संगम का जल, पवित्र जल, और अयोध्या के ही सरयू नदी का जल, ये 3 विशेष वस्तुएं, ये 3 विशेष उपहार प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को समर्पित किए। तो सुप्रभातम के समापन का अब हो गया है समय, लेकिन उसके ठीक पहले आपको हम एक श्लोक बता रहे हैं। दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणाम विना। अर्थात विषयों का त्याग दुर्लभ है, तत्वदर्शन दुर्लभ है, सद्गुरु की कृपा बिना सहजावस्था की प्राप्ति भी वस्तुतः दुर्लभ है। अतः सद्गुरु की प्राप्ति के आयास के साथ सद्विवेक का हम सदैव आश्रयण करें।
हम इसी शुभकामना के साथ आज के सुप्रभात की प्रस्तुति को विराम देते हैं। पुनरपि सोमवासरे प्रातः भासिते भास्करे भाषितुम आयास्यामः वयम्, अर्थात पुनः सोमवार को भास्कर के भासित होने पर हम आपके समक्ष निर्धारित समय पर सुबह 7 बजे पुनः वापस लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमो वः, नमो भवद्भ्यः, भवतीभ्यः च।